वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरे रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करे निकर। सब लोग प्रेम से बोलिए संत सम्राट कबीर साहेब की जय, कबीर साहेब की जय, कबीर साहेब की जय। मधेपुरा जिला के सत्संग प्रेमी महानुभावों और देश के कोने कोने से आए हुए मुद मंगलमय संत समाज, हम आज पूज्य गोसाई अच्छेलाल बाबा की पुण्यतिथि पर आकर और कबीर संप्रदाय के संत महात्माओं के संगत में आकर काफ़ी गर्व का अनुभव कर रहे हैं। आप सबको ज्ञात है कि मैं महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का शिष्य हूँ, परंतु मेरे ही गुरुजी कहा करते थे कि मैं सूरदास, तुलसीदास और बाबा कबीरदास से बड़ा नहीं। हम आपके बीच इसलिए आए कि आप संतों को बाबा कबीर की जितनी शिक्षा है उतनी तो मुझे भी नहीं है। मैं सीखने के उद्देश्य से आया और दोगुना हर्ष तो तब हुआ जब आपके इतने सारे अनुयायी भी आज सम्यक रूप से हमें दर्शन दे दिए। आपके पारक संप्रदाय के जो अभिलाष बाबा थे, उनसे हमको एक बार मिलने का मौका मिला था। बहुत प्रेम से हमसे मिले, बहुत देर तक हमको रहने कहे। मैं उनके बारे में बहुत कुछ सुना, उसके बाद उनकी 60-70 किताबें मंगा कर पढ़ा। उनसे यही ज्ञात हुआ कि वो पूर्ण रूप से एक ऊंचे दर्जे के साधु संत थे और उनका पूरा जीवन ईश्वर परमात्मा की खोज में लगा था, इसमें कोई शक नहीं है। हम पूरी दुनिया में कोई ही ऐसा व्यक्ति होगा जो संत कबीर को नहीं जानता होगा। और हम जितने साधु महात्माओं को सुनते हैं या उनसे कुछ सीखते हैं, उसमें सबसे गहरा ज्ञान बाबा कबीर का है। मैं जब संतमत में महर्षि नहीं था, उसके पूर्व में भजन सम्राट और स्वर सम्राट हुआ करता था। उस समय बहुत सारे संत महात्माओं की वाणी को मैं गाता था, परंतु जब इन 3 महापुरुषों की वाणी को गाता था, कबीर बाबा, तुलसीदास बाबा और सूरदास बाबा, तो ये तो बोलने का नहीं है, लेकिन कभी कभी निकलता है कि हमारे शरीर के चारों ओर एक दिव्य प्रकाश स्वर्ग के रूप में हमें घेरा रहता था। ये केवल इन्हीं 3 महासंतों को गाने पर। और जो संसारी विद्वानों के भजन, जैसे कृष्ण भगवान के जो बजारू भजन होते हैं, उसमें वैसी अनुभूतियाँ नहीं थी। तो इससे भी यह सिद्ध होता है कि बाबा कबीर, तुलसीदास जी महाराज, कबीरदास और सूरदास जी महाराज, ये सब के सब पूर्ण संत थे, पूर्णत्व को प्राप्त कर लिए थे। और यह भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है जो आपके यहाँ से देखने सीखने को मिलता है कि जो अच्छे योगी महापुरुष होते हैं आपके यहाँ, उनकी आप समाधि बनवाते हैं, उनकी पुण्य जयंती मनाते हैं। उससे हम लोग को काफ़ी प्रेरणा मिलती है और हमें लगता है कि वह आत्मा जिनकी पुण्यतिथि आज आप मना रहे हैं, उसको भी जहाँ वह होंगे, वहाँ के जो लोग देखते होंगे, यह देख करके भी उनको लगता होगा कि जो जीव यहाँ है वह धरती लोक पर कितना ऊंचा था। तो वैसे वैसे महापुरुष कम देखने को मिलते हैं जो जीवन भर ईश्वर की खोज में अपने को लगाते और
दूसरों को भी उसी के रास्ते पर चलने के लिए कहते हैं। हमारा यह तो सौभाग्य नहीं हो सका कि मैं कबीर बाबा के किसी बड़े योगी शिष्य के साथ बैठकर ध्यान ज्ञान सीख सकूं, परंतु 20वीं सदी के एक महान संत महर्षि में ही ब्रह्मा जी महाराज, उन्होंने भी निर्वाण प्राप्त किया भागलपुर की एक गुफा में। उनके पास सीखने का मुझे मौका मिला और उन्होंने जो मुझे सिखाया अपने से और अपने शिष्यों के माध्यम से, वह यह था कि आंख बंद करने पर अंदर में अंधकार का एक पर्दा है, उसके ऊपर प्रकाश है, उसके ऊपर शब्द है। और बाबा कबीर के भी सैकड़ों पदों में शब्द में सूरत को समाने की बात कही गई है, जो कि सूरत सतयोग में होता है। फिर मेरे गुरु ने यह भी सिखाया था, कोई भी संत मत हो, चाहे बाबा कबीर का संत मत हो, चाहे दरिया साहब, नानक साहब, दादू साहब, पलटू साहब, मीराबाई, सहजोबाई, जगजीवन राम जी, यारी साहब, कोई भी संत हो जो दृष्टि योग और सूरत सतयोग को मानते हैं, वह संत मतानुयायी हैं। और दृष्टि योग से, जैसा मेरे गुरु ने हमको सिखाया है, दृष्टि योग की पूर्णता होने पर एक बिंदुता की प्राप्ति होती है। इस नाम रूपात्मक जगत का हम लोग भेदन कर बैठते हैं। बिंदु भेदन के बाद तदोपरांत जो साधो शब्द साधना की जाए, बाबा कबीर कहते हैं, सब साधना की बात आती है। दो दृष्टि की धारें जहाँ एक बिंदुता पर जाकर मिल जाती है, वहाँ पर शब्द होते हैं। और शब्द 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के शरीर हैं हमारे इसमें। कबीर बाबा के यहाँ 6 प्रकार के शरीर हैं और हमारे गुरु जी के यहाँ 5 प्रकार के शरीर हैं, जिसमें स्थूल, सूक्ष्म कारण, महाकारण और केवल्य 5 शरीर हैं। और आपके यहाँ एक शरीर और जुड़ा है, हंस शरीर। तो हंस शरीर के बारे में हम उतना ज़्यादा नहीं जानते। यहाँ 5 तक जानते हैं और फिर 5 शरीर है, तो पांचों शरीर का अलग अलग एक संसार है। तो 5 संसार है, स्थूल लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक, महाकारण लोक और कैवल्य लोक। अब इन 5 शरीर और संसार को पार करने के लिए 2 स्थूल और सूक्ष्म के बीच में एक संधि बिंदु है और वहाँ पर एक नौबत या एक शब्द होता है। जब आप ध्यान करते करते वह शब्द आपकी सूरत को खींच लेगा, तो आप स्थूल मंडल से सूक्ष्म मंडल में चले जाएंगे। फिर सूक्ष्म मंडल से कारण मंडल के बीच में एक नौबत, या उसको शब्द कहते हैं, एक नौबत होता है। उस शब्द का श्रवण आप परमात्मा की कृपा से गुरु सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास करके जब आप प्राप्त करेंगे, तो दूसरा नौबत आपको सूक्ष्म से कारण लोक में भेज देगा। फिर तीसरा नौबत कारण से महाकारण लोक में, चौथा नौबत महाकारण से कैवल्य लोक में, और 5वां जो सार शब्द है, जिसको आदि नाम कहते हैं, वह परमात्मा से आया है। वह तो शब्द विदेह है, जैसा बाबा कबीर कहते हैं, जो सार शब्द है वह किसी शरीर अथवा किसी संसार से नहीं आता, वह परमात्मा से आता है। वह शब्द आपको परमात्मा में जाकर जोड़ देगा। इधर के जो शब्द हैं महाकार, इधर के मंडल के जो शब्द हैं वह अनित्य हैं। वो कुछ देर तक आपको ध्यान की अवस्था में सुनाई पड़ेंगे, फिर वो खत्म हो जाएंगे। फिर आगे के शब्द आपको सुनाई पड़ेंगे, फिर खत्म हो जाएंगे। ये सब अनित्य शब्द है। परंतु वह जो विदेह की स्थिति से जो शब्द आते हैं, सार शब्द, जिसको आदिनाम हम लोग कहते हैं, वह शरीर से नहीं आता और शरीरी जगह से आता है। वह परमात्मा में जीव को जोड़ता है। फिर आगे कहा कि यह शब्द आकाश के गुण है। तो जो आदि शब्द है वह आकाश से नहीं आता है। यह जो नीचे के मंडल के शब्द हैं, जो अनित्य शब्द हैं, वह सब आकाश से आते हैं। और इन शब्दों को पार करते जाएंगे श्रवण करते करते, तो आकाश का अंत होता है। यह जो आकाश या ब्रह्मांड इत्यादि आप देख रहे हैं, यह तो स्थूल शरीर का हुआ। यह इसमें, इस आकाश में, जैसे आकाश में, अंतरिक्ष में आप जाएंगे तो किसी दिन में जाएंगे या रात में जाएंगे, किसी समय पर जाएंगे। यह देश और काल, यह तो इस ब्रह्मांड की बात है। परंतु ऊपर के जगह पर, जैसे सूक्ष्मलोक में ही अगर आप जाएंगे, तो वहाँ पर देश काल नहीं है, समय नहीं है। किसी समय में नहीं जाते हैं वहाँ, किसी स्थान पर नहीं जाते हैं, कोई आकाश नहीं है, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, यह तो स्थूलोक की बात है। सूक्ष्मलोक में यह सब चीज नहीं है। परंतु कोई जीव यदि सूक्ष्मलोक में चला जाता है तो वह परमात्मा नहीं है। और भी लोग अभी उसको जाने बाकी हैं। केवल स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में अगर कोई चला गया तो स्थूल शरीर वाले दुख कष्ट से वह निवृत्त हो जाएगा, उसको नहीं होगा। परंतु मेरे गुरु महाराज ने जहाँ तक सिखाया था
कि पांचों शरीर को पार करके, और आपके गुरु महाराज के हिसाब से छहों शरीर को पार करके, यदि तुम परमात्मा से नहीं मिलोगे तो कुछ काल के बाद, जैसे तुमने एक शरीर पार किया, दूसरे शरीर में गए, फिर पहला शरीर हो जाएगा। ये बार बार शरीर को पार करने का चक्कर लगा ही रह जाएगा। और यही कारण होगा, पारख मतलब मनन करके, वही मैं मनन कर रहा हूँ। इस हिसाब से मैं भी कुछ काल के लिए पार की हूँ। मनन यह कर रहा हूँ कि कबीर बाबा को जो 4 युग हो गए, संतत्व की प्राप्ति में लग गए, यही सब करते करते लगा होगा। कितने कितने लोग बोलते हैं कि बाबा जी लोग करता कि आंख बन के बैठा रहता है, फिर ऑर्डर फरमा देता है, खाना आ जाता है, खा लेता है, दूसरों की जीता है। यह बात नहीं है। बाबा जी लोग अंदर में भवसागर को पार करते हैं। अंदर में अंधकार मंडल है, प्रकाश मंडल है, शब्द मंडल है, शब्दातीत पद है, निशब्दम परमम पदम है। तो यहाँ तक जाने में काफ़ी समय लगता है। एक IPS था, तो हमको बार बार कहता था, क्या ये कौन बाबा जी है, हम लोग तो IPS 22-24 बरस में बन के तैयार हो गए, ये 50 साल से ध्यान कर रहा है, क्या प्राप्त कर लिया हमने? कि तुम जो IPS बना या अधिकारी बना, चाहे कुछ भी बना, या राष्ट्रपति तक जो भी कुछ भी बना, ये तो 100 बरस के नीचे ही ना तुम लोग बने हो। और हम लोग जो अंधकार प्रकाश शब्द को पार करके जो बनेंगे, 100 बरस की बात होंगे, पूरा का पूरा परमात्मा होंगे ना। निर्वाण करने के बाद क्या बनेगा? जैसे साधु क्या बनता है, संसार में तो कुछ बनेगा नहीं, वो या तो ऊपर लोक में कुछ बनेगा, देवता बनेगा, परमात्मा बनेगा, अवतार बनेगा, संत बनेगा, निर्वाण प्राप्त योगी बनेगा, पहले जो है कि जीवन मुक्ति प्राप्त करेगा, फिर विदेह मुक्ति प्राप्त करेगा, पूरा का पूरा परमात्मा ही हो जाएगा। इसलिए संतों ने कहा कि साधु अथवा संत, इसको व्यक्त परमात्मा मानो। पलटू साहब ने कहा जो हरि और हरिजन को दो मानता है, कहने का मतलब जो परमात्मा और परमात्मा के भक्त साधु महात्मा में अंतर करता है, वह सीधे नरक में जाता है। कहने का मतलब ये है, जब तक परमात्मा के दर्शन आपको नहीं हुए हैं, तब तक आप साधु और महात्मा को परमात्मा मानकर चलें। तो कोई कहेगा क्या ये अपने को पूजवाने के लिए नई बुद्धि लगा रहा है, बोल सकता है। अब इसको समझिए, कोई मिट्टी की मूर्ति को परमात्मा मान के चलते थे, अरे वो तो मिट्टी है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके हम लोग उसको परमात्मा माने। क्यों? कि मूर्ति की पूजा करेंगे तो वह मूर्ति अंदर में उग जाएगी, तो वही परमात्मा रूप में हो जाएगा। और हम संतमतियों की मूर्ति थोड़ी उससे बड़ी हो गई। यह जो चेतन शरीर वाला साधु महात्मा है, इसको कहा कि इसको परमात्मा मानो। आपको ज्ञात होगा, यहीं आसपास में जहाँ के त्रिलोक बाबा हैं, वहीं पर एक हमारा आश्रम है। वहाँ पर उसके मुख्य आचार्य शाही बाबा थे, उनके दोषी से चला रहे हैं। शाही बाबा की पंक्ति है, साधु हो भाई हरि गुरु एक ही जानो, साधु हो भाई हरि गुरु एक ही जानो, जोई हरि है सोई गुरु है, भेद तन के नहीं आनो, साधो भाई हरि गुरु एक ही जानो। जो गुरु है वही व्यक्त परमात्मा है, परमात्मा है वह अव्यक्त गुरु है। यही गुरु जो जीवन मुक्त था, जब विदेह मुक्त हो जाएगा तो परमात्मा हो जाएगा। और वही गुरु जो धरती पर अभ्यास करके जीवन मुक्त हो गया, परमात्मा ही गुरु के रूप में आया, और कोई। बाबा कबीर के बारे में, चाहे मेरे भी गुरु महर्षि में ही परमहंस जी के बारे में, जो एक बात हम निष्कर्ष निकाल चुके हैं, ये दोनों के दोनों साधारण व्यक्ति तो थे ही नहीं, साक्षात परमात्मा थे, मनुष्य का रूप धारण करके जीव को सिखाने के लिए आए थे। अगर ये दोनों के दोनों अगर सामान्य मनुष्य होते तो आज दूसरा योगी भी साधना करके उनके बराबर हो जाता। ना तो मेरे संप्रदाय में, ना तो बाबा कबीर के संप्रदाय में कोई महापुरुष ऐसे हो सके जो कि बाबा कबीर के बराबर हो गए अथवा महर्षि में ही के बराबर हो गए। इससे यही सिद्ध होता है, हमने बहुत प्रयास किया, साधना सीखने के लिए नौकरियां छोड़ी, बहुत कुछ किया, परंतु उससे वो बात मेरे में नहीं आई जो महर्षि में ही परमहंस जी महाराज में था। बाबा कबीर की शिक्षाएं जैसी हैं, उसके हिसाब से उसका पालन किए हुए लोग मिलते हैं, परंतु 100% पूरा बाबा कबीर को जीवन में उतार लेने वाले लोग अभी तक तो मेरी नज़र में नहीं मिले हैं। अगर आपको मिले तो मुझे भी मिला दीजिएगा। अब ये भाई साहब का था, एक भजन भी होना चाहिए। पहले मैं भजन सम्राट था,
तो भजन वजन गाता था। तो मैं कोशिश करूँगा कि बाबा कबीर की एक रचना आपके बीच में रखूं, आपके गुरुजी की। अपने घट दिए ना बारू रे, अपने घट दिए ना बारू रे, अपने घट दिए ना बारू रे, अपने घट दिए ना बारू रे। नाम का तेल सूरत के बाती, ब्रह्म अगिन उद्गारू रे। नाम का तेल सूरत के बाती, ब्रह्म अगिन उद्गारू रे। अपने घट दिए ना बारू रे, अपने घट दिए ना बारू रे, अपने घट दिए ना बारू रे, अपने घट दिए ना बारू रे। जगमग ज्योत निहार मंदिर में, तन मन धन सब वारू रे। जगमग ज्योत निहार मंदिर में, तन मन धन सब वारू रे। अपने घट दिए ना बारू रे, अपने घट दिए ना बारू रे। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे। झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे। अपने घट दिए ना बारू रे, अपने घट दिए ना बारू रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज सवारू रे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज सवारू रे। अपने घट दिए ना बारू रे, अपने घट दिए ना बारू रे, अपने घट दिए ना बारू रे। एक भजन कबीर सबसागर में, पूरी पंक्ति तो याद नहीं है, 2-4 पंक्ति कबीर बाबा की मैं बहुत गाता था, शुरुआती सुनाता हूँ। कबीरा कब के भय बैरागी, तुमरी सूरत कहाँ को लागी, तुमरी सूरत कहाँ को लागी। ओ कबीरा कब के भय बैरागी, तुमरी सूरत कहाँ को लागी, तुमरी सूरत कहाँ को लागी। बाबा कबीर कहते हैं, राम जी हम तब के बैरागी, हमरी सूरत राम सो लागी, हमरी सूरत राम सो लागी। ब्रह्मा ने जब टोपी दीना, ब्रह्मा ने जब टोपी दीना, विष्णु ने जब टीका, विष्णु ने जब टीका। ब्रह्मा ने जब टोपी दीना, विष्णु ने जब टीका। शिव शक्ति के जन्म होना ही जब जोग हम सीखा सीखा, जब जोग हम सीखा। हाँ, शिव शक्ति के जन्म होना ही जब जोग हम सीखा सीखा, जब जोग हम सीखा। तो कबीरा कब के भय बैरागी, तुमरी सूरत कहाँ को लागी, तुमरी सूरत कहाँ को लागी। राम जी हम तब के बैरागी, हमरी सूरत राम सो लागी, हमरी सूरत राम सो लागी।
के एक पद जो बाबा कबीर का हमारे मन को बहुत भाता है और हमें बहुत शक्ति प्रदान करता है, वह पद है कि 10 अवतार निरंजन कहिए, इन सिर लागी काई, इनके भरोसे ना कोई रही हो, इनहु मुक्ति ना पाई। ये जो 10 अवतार हैं, इनके बुद्धि को छोटा बताते हुए बाबा कबीर ने कहा इनके चक्कर में कोई नहीं रहिएगा, ये इन्होंने खुद ही निर्वाण प्राप्त नहीं किया है। ऐसा बोलने की ताकत संत सम्राट ही कर सकते हैं और किसी की हिमाकत नहीं हो सकती है। इनको शंकर भगवान को तो यहाँ तक कभी जब ये पैदा नहीं हुआ तभी से हम योग सीख करके बैठे हैं। इतनी औकात वाला कोई संत अगर धरती पर है तो वह संत कबीर है, और यही वह कारण है जो इस संत के सामने मैं नतमस्तक हो सकता, झुकता। और झुकता क्या हूँ, मेरी तो इच्छा थी ये संत मत का मैं इनका शिष्य होता, परंतु अब जो चाहता होता कहाँ है। परमात्मा ने जैसे रखा, आप हमारे जैसे छोटे मोटे संत मत के महात्मा को अपने बीच बैठने का हकदार समझे, इसमें मैं अपने को बहुत खुशनसीब समझता हूँ। और आप सबों से यही इच्छा करता हूँ कि बार बार ऐसा ही अवसर मुझे प्रदान करें। आप संतों के बीच में आकर आपकी यौगिक शक्तियाँ पाकर मन बहुत शांति को प्राप्त हुआ, और आप भक्तों का दर्शन करके ऐसा लगता है कि बाबा कबीर ही अपने भक्तों के रूप में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। बोलिए प्रेम से सद्गुरु